Hello everyone, class 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स समाकलन प्रश्नावली 7.6। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज है क्वेश्चन नंबर 19। e की पावर x ब्रैकेट 1/x माइनस 1/x स्क्वायर और इसका हमें जो है समाकलन करना है इंटीग्रेशन। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 19 और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें हम मान लेंगे माना e की पावर x इंटू 1/x इज इक्वल टू t। अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। e की पावर x ddx 1/x प्लस 1/x ddx e की पावर x और यहाँ dt/dx e की पावर x और यहाँ जब हम 1/x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये यहाँ से x की जो पावर है ये -1 हो जाएगी जब इसे हम ऊपर ले जाएंगे। तो डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, पावर जो होती है वो आगे आती है यानी -1 और पावर में एक घट जाती है। तो यहाँ x की पावर -2 हो जाएगी प्लस 1/x इंटू ई की पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर x ही रहता है इज इक्वल टू dt/dx। अगले स्टेप में इसे हम कर सकते हैं ई की पावर x इंटू और यहाँ ये माइनस कर देंगे आगे 1/, ये जब माइनस चिन्ह हटाएंगे तो ये तुरंत बटे में चला जाएगा यानी 1/x की पावर 2 और ये प्लस 1/x इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू dt/dx। अब यहाँ e की पावर x हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर x कॉमन 1/x माइनस 1/x स्क्वायर और ये dx यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू dt, यानी इसके स्थान पर हम dt रख सकते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में ये देखिए एक पूरा ये आ चुका है, यहाँ हम dt रख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो रीस्टार्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ और इसके स्थान पर हम ये dt रख सकते हैं dt और इसका इंटीग्रेशन होता है t प्लस c। अगले स्टेप में t हमने माना है e की पावर x इंटू 1/x और ये प्लस c। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर x/x प्लस c। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20 ब्रैकेट x-3 इंटू e की पावर x अपॉन x-1 का क्यूब और इसका हमें समाकलन करना है। अगले स्टेप में यहाँ एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ और इसे हम कर सकते हैं x-1 और ये -2, जो -3 है इसे हम -1 -2 में हम तोड़ देंगे और ये हमारा एक ब्रैकेट यहाँ हो जाएगा यानी ये रेखा कोष्ठक है इंटू ई की पावर x अपॉन x-1 का ये क्यूब और ये dx। इसे अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x-1 अपॉन x-1 का क्यूब और ये -2/x-1 का क्यूब और ये ब्रैकेट इंटू ई की पावर x और ये dx। अगले स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ
ये यहाँ से एक ब्रैकेट है x-1, ये यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा यहाँ 1/x-1 का ये स्क्वायर माइनस 2/x-1 का ये क्यूब और इंटू e⁻x ये dx हम लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x यहाँ आगे कर देंगे इंटू और यहाँ ब्रैकेट 1/x-1 का ये स्क्वायर माइनस 2/x-1 का ये क्यूब और यहाँ ये dx। अब यहाँ इसमें हम मान लेंगे, माना e⁻x इंटू 1/x-1 का ये स्क्वायर इज इक्वल टू t। अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ से इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, e⁻x ddx 1/x-1 का ये स्क्वायर प्लस 1/x-1 का स्क्वायर ddx e⁻x इज इक्वल टू dt/dx। e⁻x अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये पहले तो ये x-1 का स्क्वायर है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये x-1 की पावर -2 हो जाएगा, तब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। और इसमें होता क्या है कि पावर जो है आगे जाती है यानी -2 आगे आ जाएगा और यहाँ पर जो है x-1 यहाँ पर जो है 1 है और यहाँ पावर में घट जाएगा तो -2 -1 ये हो गया और ये प्लस यहाँ 1/x-1 का स्क्वायर इंटू e⁻x का डिफ्रेंशिएशन यही होता है इज इक्वल टू dt/dx। अगले स्टेप में अब यहाँ से इसे हम कर सकते हैं e⁻x माइनस यहाँ पर आगे कर देंगे माइनस और यहाँ पर ये 2 e⁻x ये x-1 की पावर -2 प्लस 1/x-1 का स्क्वायर और यहाँ से इंटू e⁻x। अब यहाँ पे देखिए -2 है पावर, यहाँ -1 तो यहाँ पे पावर हो जाएगी -3। तो अगले स्टेप में इसको कर लेते हैं -1 -2 पावर -1 ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा और यहाँ ये dt/dx है। अगले स्टेप में -2 e⁻x और इसे हम कर सकते हैं, ये पावर हो जाएगी -3। जब इसकी पावर हम माइनस हटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/x-1 की पावर 3 यहाँ हो जाएगा और ये प्लस 1/x-1 का स्क्वायर इंटू e⁻x इज इक्वल टू dt/dx। अब e⁻x हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे e⁻x, क्या हो जाएगा यहाँ 1/x-1 का ये स्क्वायर और ये माइनस, यहाँ से बचा क्या ये -2 बटे यहाँ पर x-1 का क्यूब, x-1 का ये क्यूब और ये यहाँ से dx यहाँ जाएगा इज इक्वल टू dt। तो यानी कि ये पूरा हमारा ये आ चुका है, इसके स्थान पर dt है और यहाँ हम रख सकते हैं। देखिए ये जो है इसका ये पूरा आ चुका है, इसके स्थान पर हम रख देंगे dt। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर ये देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ से रिस्टार्ट हो रहा है, जो है ये है यहाँ से इसके स्थान पर ये पूरा जो है डिफरेंशिएशन यहाँ पे आ चुका है। देखिए ये इसके स्थान पर है dt, तो यहाँ हम कर सकते हैं इसके स्थान पर dt और इसका इंटीग्रेशन होता है t+c और t हमने क्या माना है, देखिए ये हमने माना है, तो इसे हम लिख सकते हैं e⁻x इंटू 1/x-1 का स्क्वायर और ये +c। अगले स्टेप में इसे हम थोड़ा सा और संशोधित कर देंगे इज इक्वल टू e⁻x हम कर सकते हैं, 1 में गुणा करेंगे तो e⁻x ही रहेगा अपॉन
एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और ये प्लस सी, इसका भी आंसर आ गया, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहां से क्वेश्चन है और इसे हम लिख सकते हैं, आई मीन्स होता है इंटीग्रेशन यानी समाकलन इज इक्वल टू, और ये इंटीग्रेशन ऑफ मार्क या बोल सकते हैं मार्क ऑफ इंटीग्रेशन है। मार्क ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स और ये dx, इसमें इसे हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसे सेकंड फंक्शन। आइए देखते हैं, और यहां से फार्मूला लगा देंगे इंटीग्रेशन ऑफ यू वी, चूंकि वी नो दैट यू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स ब्रैकेट और ये अंत में डी एक्स। इसी फार्मूले पर हमें जो है इसका समाकलन करना है। आइए देखते हैं, तो यहां से आई इज इक्वल टू, और यहाँ फर्स्ट फंक्शन ई की पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ और ये ब्रैकेट डी डी एक्स ई की पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स और ये ब्रैकेट अंत में डी एक्स। अगले स्टेप में, तो यहां से ई की पावर 2x और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2 इंटू ई की पावर 2x, और यहाँ साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और यहाँ ये डी एक्स। अगले स्टेप में ये हो जाएगा माइनस ई की पावर 2x इंटू कॉस एक्स, ये माइनस यहाँ इसको प्लस कर देगा, दो कांस्टेंट हम बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x इंटू कॉस एक्स और ये dx। अब इसका हम दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे और इसी फार्मूले पर, जो ये हमारा पहले वाला फार्मूला है और ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकंड फंक्शन। आइए, तो यहाँ से थोड़ा स्पेस चाहिए और इसे पूरा लिख लेते हैं, माइनस ई की पावर 2x और ये cos x इंटू में प्लस 2 और यहाँ इंटीग्रेशन, तो यहाँ पहले जो है ब्रैकेट बना लेते हैं और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ई की पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ई की पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx और ये ब्रैकेट अंत में dx। अगले स्टेप में माइनस ई की पावर 2x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 ब्रैकेट ई की पावर 2x और यहां से कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ डिफरेंशिएशन होता है ई की पावर 2x का 2 इंटू ई की पावर 2x और यहाँ cos x का इंटीग्रेशन साइन x और ये dx। अगले स्टेप में और ये ब्रैकेट यहाँ बना देते हैं, माइनस ई की पावर 2x इंटू कॉस एक्स प्लस, अब 2 की गुणा इसमें हम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स और यहाँ
माइनस, दो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और दो यहाँ से आएगा, दो दूना 4, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x और इंटू ये साइन x और यहाँ ये dx। तो यहाँ पर जो है देखिए ये हमारा आ चुका है और यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों में हम e की पावर 2x हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ से e की पावर 2x हमने कॉमन लिया और यहाँ से हमें साइन x यहाँ से बचेगा, 2 साइन x, तो 2 साइन x और यहाँ माइनस कॉस x और यहाँ ये -4 और ये हमारा जो है ये हमने माना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये माना, ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमने माना था i इज इक्वल टू इतना, तो ये जो है i के बराबर है। तो यहाँ इसके स्थान पर हम i रख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ये 4i और यहाँ ये आपका i आ रहा है, तो यहाँ i प्लस इस तरफ आएगा तो 4i हो जाएगा, i प्लस 4i इज इक्वल टू e की पावर 2x ब्रैकेट में 2 साइन x माइनस ये कॉस x और यहाँ अंत में जो है प्लस c, 4i 1i, ये हो गया 5i इज इक्वल टू e की पावर 2x ब्रैकेट में 2 साइन x माइनस कॉस x और ये प्लस c। 5 जो है ये त्रिय गुणा में e की पावर 2x के नीचे बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हमारा आ गया, i मीन्स इंटीग्रेशन यानी समाकलन, तो e की पावर 2x अपॉन 5 और ये ब्रैकेट में 2 साइन x माइनस ये कॉस x और ये प्लस c, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ हम मान लेंगे, मानो x इज इक्वल टू टेन थीटा और इसे हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसे हम लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा और ये वैल्यू सब इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ, इसे हम i मान लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2 और x के स्थान पर टेन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और dx के स्थान पर इंटू में सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चूंकि हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो इसके स्थान पर हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। अगले स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ ये देखिए, यहाँ लिखना था साइन 2 थीटा, तो यहाँ हम कर देते हैं साइन। अब ये साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, यहाँ हमें बचेगा क्या 2 थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। दो कांस्टेंट अब बाहर ले लेंगे, 2 इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आगे अब इसमें हम आइलेट का यूज करेंगे, यूजिंग ऑफ आइलेट, तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन, और फार्मूले पर हम लगा के इसको ओपन कर देंगे। तो यहाँ से 2 और ये हम ब्रैकेट बना लेंगे, 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा और फर्स्ट फंक्शन को हम छोड़ देंगे, थीटा
इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, और ये ब्रैकेट डिफरेंशिएशन थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये अंत में डी थीटा। तो ये फार्मूले पर हमने रखा है और इसे हम ओपन कर देंगे अब जो है, और ये बंद कर देते हैं। अगले स्टेप में 2 ब्रैकेट थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा, तो यहां ये हो जाएगा tan थीटा माइनस, और यहां थीटा का डिफरेंशिएशन होता है 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, और ये डी थीटा। अगले स्टेप में 2, और यहाँ अब हम गुणा कर देते हैं 2 की, 2 थीटा इंटू tan थीटा माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा डी थीटा। अब यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं 2 थीटा इंटू tan थीटा माइनस 2, और यहाँ पर tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग मोड ऑफ cos थीटा, और ये ब्रैकेट अंत में प्लस सी। अगले स्टेप में इसे हम लिख सकते हैं 2 थीटा इंटू tan थीटा, ये माइनस बाहर आके इसको प्लस कर देगा 2, और ये लॉग मोड ऑफ cos थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sec थीटा, और ये प्लस सी। अगले स्टेप में इसमें थोड़ा परिवर्तन करेंगे, 2 थीटा इंटू tan थीटा प्लस 2, और यहाँ से ये लॉग मोड ऑफ 1/sec थीटा को लिख सकते हैं √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये प्लस सी। अगले स्टेप में अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब ये वैल्यू से उठा करके इसमें हम रख देंगे। तो ये यहाँ पर देखिए जो है थीटा, थीटा हमने माना tan इनवर्स x, तो यहाँ हम कर सकते हैं 2 tan इनवर्स x इंटू, और tan थीटा को हमने क्या माना है x, तो इसके स्थान पर हो जाएगा tan थीटा के स्थान पर यहाँ ये हो जाएगा इसके स्थान पर x प्लस यहाँ ये 2 लॉग मोड ऑफ 1/√1 प्लस tan थीटा यहाँ पर है x, और ये tan का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर, और ये प्लस सी। अगले स्टेप में इसे हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x इंटू x, इसे हम अगले स्टेप में आगे कर देंगे, प्लस 2 लॉग मोड ऑफ, और यहाँ ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस x का स्क्वायर, और इसकी पावर हो जाएगी -1/2। ये अंडर रूट, इसका मतलब होता है इसकी पावर 1/2 है, ये ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स में जाएगा, और यहाँ से मोड ऑफ है ये प्लस सी। अगले स्टेप में 2x आ जाएगा, 2x इंटू tan इनवर्स x प्लस 2, अब ये जो -1/2 है ये आगे आ जाएगा गुणा -1/2, और यहाँ ये लॉग मोड ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, और ये प्लस सी। तो अगला स्टेप हमारा है 2x इंटू tan इनवर्स x, और 2 से 2 एक कट जाएगा, और प्लस के गुणा माइनस करेंगे माइनस हो जाएगा, यहाँ से ये लॉग मोड ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, और ये प्लस सी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। इससे पहले प्रश्न 23 एवं 24 में सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी यह क्वेश्चन जो है विकल्पी टाइप है। 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए, चारों में से एक ऑप्शन सही है और वही हमें बताना है। तो क्वेश्चन हमारा 23 है, इंटीग्रेशन ऑफ x का स्क्वायर इंटू
ई की पावर एक्स का क्यूब डी एक्स बराबर है, यानी ये किसके बराबर है। इसका जब हम आंसर निकालेंगे तो हमें पता लगेगा किसके बराबर है। आइए देखते हैं। तो यहां से इस क्वेश्चन में हम मान लेंगे, सबसे पहले माना एक्स का क्यूब इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर हो जाएगा 3x² dx इज इक्वल टू डी टी। इसे हम लिख सकते हैं x² dx इज इक्वल टू डी टी बाई 3। ये वैल्यूज उठा के इसमें हम पुट करेंगे। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ ये e की पावर t हो जाएगा, e की पावर t x² dx, ये हो जाएगा डी टी बाई 3 इंटू डी टी बाई 3। इसे हम लिख सकते हैं 1/3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, e की पावर t डी टी, और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही रहता है। इसे हम लिख सकते हैं 1/3 e की पावर t, और ये प्लस c। अब t की वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं। तो 1/3 और e यहाँ पर है और t की पावर यहाँ पर x के क्यूब, तो x का ये क्यूब हो जाएगा ऐसे, और ये प्लस c। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं e की पावर x का क्यूब अपॉन 3 प्लस c, और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा है 1/3 e की पावर x का क्यूब प्लस c, यही ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अंत में पार्ट ए, यानी कि भाग ए, पार्ट ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, और यह प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sec x ब्रैकेट 1 + tan x dx बराबर है। यहाँ चारों ऑप्शन में से बताना है किसके बराबर है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास है, और यहाँ हम e की पावर x sec x ये उठा करके हम ब्रैकेट में गुणा कर देंगे। तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास e की पावर x इंटू sec x प्लस e की पावर x इंटू sec x tan x, और यहाँ से dx। अब इसका हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा e की पावर x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sec x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sec x इंटू tan x, और ये dx। और इसे हम मान लेंगे i इज इक्वल टू, ये मान लेंगे इसे हम i1, और ये ऐसी रहेगा प्लस e की पावर x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sec x इंटू tan x, और ये dx, इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ हम i1 को निकाल के यहाँ इस पर हम रख देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। नाउ i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू sec x, और ये dx। तो यहाँ पर इसे हम मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, और ये हमारा हो जाएगा सेकंड फंक्शन। अब यहाँ से इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये sec x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, यानी कि फर्स्ट फंक्शन को हम छोड़ देते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, और ये ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है डी डी एक्स sec x, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x dx, और ये ब्रैकेट अंत में dx। अगले स्टेप में यहाँ से e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहता है, इसे हम लिख सकते हैं e की पावर x इंटू sec x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, और यहाँ e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहता है, और ये dx। अगले स्टेप में
ई की पावर एक्स इंटू सेक एक्स माइनस, ऐसे हम लिख सकते हैं ई की पावर एक्स इंटू सेक एक्स टेन एक्स और ये डी एक्स। ये वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। आइए देखते हैं। आई इज इक्वल टू I1 की वैल्यू यहाँ से हम ये पुट करेंगे इसमें यहाँ पर, तो ई की पावर एक्स इंटू सेक एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, और यहाँ ये है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू सेक एक्स टेन एक्स और ये डी एक्स। तो यहाँ ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये हमें बचेगा। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया ए की पावर एक्स इंटू सेक एक्स और ये प्लस सी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन हम बुक में देखते हैं। तो यहाँ ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी, ई की पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी। यही ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, बाकी सब ऑप्शन गलत। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अंत में जो है पार्ट बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि पार्ट बी इसका सही उत्तर है, विकल्प बी इसका सही है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।